महाराज जी ने बताया कि मनुष्य जो इस धरती पर जन्म लेता है तो उसे अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब वो किसी संत के पास चला जाता है और उससे कोई गलती भी हो जाती है तो संत के संरक्षण में रहकर वो अपने जीवन को सफल और सार्थक बना लेता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि एक राजा के 2 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थीं और उनकी पत्नी थी। वो अपने राज का कामकाज बड़ी ही आसानी के साथ किया करते थे, प्रजा का ख्याल रखते थे। प्रजा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो उसकी पूर्ति किया करते थे। एक दिन राजा जब कहीं जा रहे थे तो थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि दूर से एक ब्राह्मण देवता चले आ रहे हैं। राजा ने अपने रथ को रोका और वहाँ से उतर करके उन्होंने संत महान पुरुष के दर्शन किए और उनके चरणों में शीश नवाया। लेकिन ब्राह्मण देव ने ना ही उन्हें कोई आशीर्वाद दिया और ना ही अपने नेत्र खोले। ऐसा देखकर राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से ना तो आपने अपने नेत्र खोले और ना ही मुझे आशीर्वाद दिया। संत ने कहा कि हे राजन, जो मनुष्य प्रशंसा पाने के लिए अहंकार में लिपटा होता है, ऐसे व्यक्तियों को मैं कोई आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि वो झूठी प्रशंसा के लिए ही इस संसार में अपना जीवन यापन करते हैं। राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, यदि आप मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते तो प्रातः काल उठ करके आप किसका मुख देखते हैं, और संसार में रहने वाले व्यक्तियों को भी किसका मुख देखना चाहिए जिससे उनका सारा जीवन बड़े आराम के साथ व्यतीत हो। गुरुजी ने कहा कि हे राजन, प्रातःकाल उठ करके हमें सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़ना चाहिए और उसके बाद कहना चाहिए जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हे राजन, हाथ के आगे भाग में लक्ष्मी जी का वास होता है और मध्य में सरस्वती का और बीच गदाली में मनुष्य का भाग निहित होता है। इसलिए अपनी हथेलियों को चूम लेना चाहिए और इसके पश्चात बिस्तर छोड़ने से पहले हमें धरती माता से प्रार्थना करनी चाहिए। समुद्रवस्तुने देवी पर्वतिस्थस्य मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादशिस्थक्षमस्व मे। यही धरती माता, मुझे क्षमा करना और इसके बाद अपने कार्यों को शुरू करना चाहिए। सबसे पहले नित्य कर्म करने के बाद स्नान करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद राजन अपने संसार जगत के अन्य कार्यों को करना चाहिए। इसके बाद राजा ने गुरु के चरणों में शीश नवाया और अपने रथ पर बैठकर महल लौट आए और संत महामुनि अपने आश्रम चले जाते हैं। महल आने के बाद में राजा ने जैसा कि संत महामुनि ने कहा था उसी के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया। राजा नित्य कर्म करने के बाद ईश्वर का ध्यान करते और उसके बाद राज दरबार में आकर अपनी प्रजा की समस्याओं का समाधान करते थे। धीरे धीरे करके राजा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अब राजा के अंदर अहंकार और प्रशंसा पाने की भावना नहीं थी। उनका उद्देश्य था प्रजा की सेवा करना और लोगों को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे। एक दिन राजा बैठे हुए थे, तभी संत महान पुरुष उनके दरबार में आए और उनको देख करके राजा को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। वो दौड़ करके गए और संत महान पुरुष का स्वागत किया और उन्हें ला करके महल में बैठाया। संत महान पुरुष ने कहा कि हे राजन, तुमने जो कुछ भी कार्य किया है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया है, लोगों के सुखों के लिए किया है, इसीलिए तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी है। राजा ने कहा कि हे संत महान पुरुष, जिस दिन से आपने कहा मैंने उसी के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया था ताकि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो और लोगों के अंतःकरण में मेरे अंदर जो भावना है उसका धीरे धीरे उपयोग होना शुरू हो जाए। इसके बाद संत महान पुरुष से राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे नामदान की दीक्षा देकर मेरे परिवार के जीवन को सफल और सार्थक बनाइए। संत महान पुरुष ने राजा
राजा को नामदान की दीक्षा दी, उनके परिवार को नामदान की दीक्षा दी और कहा कि हे राजन, प्रातःकाल, सुबह और सायंकाल गुरु का भजन करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाओ। मेरा आशीर्वाद और बख्शीश सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इसीलिए जो है ग्रंथों में कहा गया है, संगत सेवा साधना संत पुरुषों का संग, ये चारों करते तुरंत मोह निशा का भंग, मोह निशा का भंग। जो मनुष्य संतों का साथ करते हैं, साधना करते हैं, तो उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता। इसके बाद संत महान पुरुष अपने आश्रम लौट जाते हैं। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में रहने वाले जो भी प्राणी परमात्मा की कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें हमेशा संत महान पुरुषों से जोड़ना चाहिए, क्योंकि संत महान पुरुष उनके अंदर जिस प्रकार ज्ञान का अंधेरा फैला होता है, उसे दूर कर ज्ञान के प्रकाश में लाकर परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता दिखाते हैं।